अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिल्लाहिल हम्दु अला जज़ीलिल मवाजिद वल मिनन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिस सिर्रि वल इलन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व नूरुन नबिय्य अबहा व हिसन। माशरल हाज़िरीन, इअलमू अन्न दुनिया दारुल लक़्दारी वल हज़न व दारुल मसाइब वल फितन व दारुन कुसिरत कसरत गदरत बिल हुसैन वल हसन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है मेरे साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। उर्दू हिंदी समझते हैं ना आप लोग? हाँ, थोड़ी दुआ भी कीजिएगा कि मैं बोल ले जाऊं। इतना ज़्यादा सफ़र और लंबा लंबा और अल्टर सफ़र हो रहा है कि तबीयत बिगड़ गई है। रात रांची था, अभी आपके यहाँ हूँ। आने वाली रात में अहमदाबाद गुजरात में बोलना है, उसके बाद वाली रात में हैदराबाद बोलना है, फिर कलकत्ता आना, फिर बिहार भागना। इसलिए आवाज़ थोड़ी सी लगी हुई है और फिर भी आपने मोहब्बत से बुलाया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत कर सकूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। रात का लगभग 2 बजने वाला है। अब इस वक्त अगर आप चुपचाप बैठ के सुनिएगा तो बहुत मुश्किल होगा मुझे गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में। आप थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये राल हक का मुजदा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुजदा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया, इसलिए कोई तमीज़ नहीं। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है। सुभान अल्लाह कहना चाहिए था आपको। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है। जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है। जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए ज़मीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। आज से भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से।
हजरात, मालदा एक तारीखी जगह है हिंदुस्तान में और बहुत मशहूर सी जगह है। मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं, आप जरा एक बार सुभान अल्लाह कहते। अब पता नहीं आप मुझको फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम आसान लफ्ज में पेश करूं। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। ढब कहते हैं तरीका का, करेक्टर को। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतह वो भी, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं। बोलिए जरा सा बोलिए। मुझसे बुलवाना है तो खुद आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड ना हो कैसे कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं और यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते हैं। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी बात आपको पसंद आ जाए आप सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा एकदम आसान लबो लहजे में आपसे गुफ्तगू करूं। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा। कैसे जिंदा है इस चक्कर में मत पड़ो, बस मान लो कि वो जिंदा। इस फेर में मत पड़ो कि वो जिंदा कैसे है, मान लेना। बल अहयाउन वला किल्ला तुशरून, वो जिंदा है। फेर में मत पड़ो, तुम समझ ही नहीं सकते कैसे जिंदा है। वो अल्लाह है जो जिस तरह चाहे अपने बंदे को जहां चाहे वहां जिंदा रखे। कहोगे जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आता। तो माँ के पेट में जो बच्चा परवरिश पाता है वो मुर्दा होता है क्या। वो भी तो जिंदा रहता है मगर नजर नहीं आता। उसी तरह कब्र में रूहो शहीद भी जिंदा है मगर नजर नहीं आता। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देता है और उसके बंदे नजर आ भी जाते हैं। बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बड़ी दूर का सफर करके आया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह ताला आपके जज्बे जिगरे, आपके जज्बे को सलामत रखे। बस दुआ करें आप हजरात, चूंकि ये आपके बंगाल का ही स्टेज होता है जो एकदम खाली खाली हो जाता है तकरीर करते वक्त, वरना पूरे हिंदुस्तान में स्टेज जब भरा रहता है तो एक सपोर्ट मिलता है, तो गुफ्तगू करने में एक लुत्फ आता है, एक मजा का एहसास होता है। याद रखिए हमारा हुसैन लाजवाब। बोलिए सुभान अल्लाह। धक्का धुक्की नहीं, वो आ जाएंगे अपने आ जाएंगे, हमको बोलने तो दीजिए। तकरीर अच्छी लगेगी तो आ जाएंगे, खराब लगेगी तो उसके घर भाग जाएंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, कब्रिस्तान थोड़ी जा सकते हैं वो। अगर अंदर आना हो तो आ जाओ भाई अंदर। जो मजा अंदर आके आएगा वो बाहर रोड पे नहीं मिलेगा। अंदर आ जाओ, रास्ते पे बैठे हो, कहीं किसी गाड़ी का ब्रेक फेल कर गया तो हादसा भी हो सकता है। अंदर आ जाओ।
जोर से जितने मर्द लोग हैं वो बोल दें या हुसैन, और प्यार से बोल दीजिए या हुसैन, एक बार और बोल दीजिए या हुसैन। हमारा हुसैन लाजवाब, हमारा हुसैन लाजवाब, कोई जवाब, कोई जवाब, कोई जवाब। हजरत मौला अली अपने दोनों बेटे को लेकर मेरे नबी की बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे दोनों बेटे हैं। आपको मालूम है बड़े भाई और छोटे भाई में कितने दिन का फर्क है? मालूम है? नहीं, सिर्फ या हुसैन करोगे, लाठी डंडा भांजोगे और कुछ नहीं। 6 महीना छोटे बड़े। इमाम हसन की पैदाइश के बाद 6 महीना के बाद हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए। इसीलिए शरीयत का दारो मदार बच्चे की पैदाइश का जो है मुद्दते हमल 6 महीना है, समझे? अगर 6 महीने के अंदर शादी के बाद 6 महीने के तक या 6 महीने से ऊपर अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे उसी शौहर का बच्चा कहा जाएगा जिससे उस औरत का निकाह हुआ है। और 6 महीना से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को हलाल करार नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि 6 महीना से पहले बच्चा हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक बच्चा मां के पेट में रह सकता है? ये भी नहीं, 3.5 साल, 3.5 साल तक एक बच्चा मां के पेट में रह सकता है। वो है हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह अन्हु, जो 3.5 साल तक अपनी मां के पेट में थे, उसके बाद पैदा हुए। इसलिए शरीयत ने कम से कम मुद्दत 6 महीना रखा है और ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल। दोनों भाइयों में कितने का फर्क था? 6 महीने का। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, कुछ हाँ हो कर दीजिएगा। मेरे नबी ने पूछा, अली इन खूबसूरत बच्चों का नाम क्या रखा? क्या रखा? हजरत अली ने कहा कि शब्बरो शब्बीर रखा। एक का शब्बर, दूसरे का शब्बीर। अचानक मेरे रसूल ने मस्जिद नबवी में फरमाया कि इन बच्चों का नाम शब्बरो शब्बीर नहीं होगा, बल्कि बड़े का नाम हसन होगा, दूसरे का नाम हुसैन होगा। सहाबा किराम जो उस वक्त मस्जिद नबवी में मौजूद थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज तक दुनिया में किसी बच्चे का ये नाम नहीं रखा गया, कहां से ये नाम आपके जहन में आ गया? आज तक पूरी दुनिया में इस नाम का कोई आदमी हुआ ही नहीं जिस वक्त ये वाकया था उस वक्त। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे नबी ने फरमाया, साहबा ये दुनिया का नाम है ही नहीं। बोला फिर? कहा, मैंने जन्नत के नामों में से 2 नाम निकालकर अपने नाती का नाम हसन और हुसैन रख दिया। इतने में हजरत जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह, जन्नत तो मैं भी आता जाता हूं, मगर हसन और हुसैन तो मैंने जन्नत में भी नहीं देखा है। ये नाम जन्नत में कहां पोशीदा था? तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे इन दोनों नातियों के नामों के लिए जन्नतियों से भी अल्लाह ने इस नाम को छुपा के रखा था कि नबी के नवासों से पहले किसी दूसरे का नाम हसन और हुसैन नहीं हो सकता। लेकिन जब ये 2 नाम रख दिए गए तो अब कयामत तक हर घर में हुसैन मिल जा रहा है, हर घर में हुसैन मिल जा रहा है। हक है कि नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बहुत ऊंची जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, एकदम आसान जबान इस्तेमाल करूंगा। यह हसन हुसैन की जात। फिर मैं बोल रहा हूं, मेरा हुसैन लाजवाब। इंतजार कर रहा हूं मैं आपका, मेरा हुसैन लाजवाब। नहीं बोलिएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, थका हुआ आदमी हूं। नींद से मेरी, हालांकि 2-3 घंटे में बहुत जम के सोया हूं, मगर फिर भी नींद का खुमार नशा चढ़ा हुआ है।
हमारा हुसैन लाजवाब, हमारा हुसैन लाजवाब, हमारा हुसैन लाजवाब। जिस तरह नाना लाजवाब उसी तरह नवासा लाजवाब है। दोनों में से किसी का कोई जवाब दुनिया ला नहीं सकती है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले एक शेर कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, हमने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। नाम तो न जाने जिंदगी में कितनी बार आपने हुसैन हुसैन कहा होगा, और आज रात को भी न जाने कितनी बार हुसैन हुसैन कहिएगा, मगर आज तक आपने समझा नहीं है कि नाना ने शब्बीर का लफ्ज हटाकर हुसैन नाम क्यों रखा था। आपने आज तक कभी गौर किया ही नहीं है। लाठी डंडों में उलझकर हमने हुसैन की हकीकत को फरामोश कर दिया है और इस्लाम के सबक को हमने फरामोश कर दिया है। अगर मेरी बात आप समझ सकते हैं तो तवज्जो दीजिएगा। नामे हुसैन में हाफिज उस्मान गनी साहब 4 हुरूफ हैं। पहला हर्फ ए है, दूसरा सीन है, तीसरा ये है, चौथा नून है। 4 हर्फ से बना है तो नामे हुसैन बना है। मैंने तसव्वुर में कहा, ए परवरदिगारा, ये कौन हुसैन है जो करबला के मैदान में यजीदियों के खिलाफ तने तनहा खड़ा है और इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। परवरदिगार आलम की कुदरत ने कहा, नादान हो, अगर हुसैन को समझना है तो पहले हुसैन के नाम को समझो। मैंने कहा, ये नाम हुसैन बता तू कौन है, तेरी अजमतें क्या है, बता तेरी रिफतें क्या है, बता तेरी सरबलंदी क्या है, बता तेरा वकार क्या है। ए नाम हुसैन बता तेरा किरदार क्या है, बता तेरा माफी ज़मीर क्या है। ए नाम हुसैन तू बता तेरी अजमतें क्या है। तो नाम हुसैन का पहला हर्फ कहता है, देखो मैं पहला हर्फ हूँ और मेरा नाम है। इसका मतलब ये हक वाला हुसैन है, हक्कानियत वाला हुसैन है। मैंने फिर आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए करबला के मैदान ये कौन हुसैन खड़ा है। तो दूसरा हर्फ सामने आया, का सैफुल्लाह अली भी अगर हुसैन को समझना है तो मैं दूसरा हर्फ बोल रहा हूँ, मेरा नाम है सीन। इसका मतलब यह है कि सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन है। आप जरा सा बोल दीजिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा, सर को सजदे में कटाने वाला। फिर मैंने सवाल किया, कौन हुसैन करबला के मैदान में है। तो तीसरे हर्फ ने उछल कर कहा, नादान सैफुल्लाह अली ने, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो कौन है जो है, कौन हुसैन करबला में है। मेरा नाम या है। इसका मतलब यह होता है याद हुसैन में मस्त रहने वाला हुसैन। हमने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए आखिरी हर्फ तू ही बता दे ये हुसैन कौन है। तो आखिरी हर्फ नून कह रहा है, नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला हुसैन है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्ली सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और कह दीजिए, या हुसैन। वापस से बोल दीजिए, या हुसैन। मैं पर्दे में कुछ बात अर्ज करूंगा, समझिएगा, क्योंकि औरतें भी मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं। मैं एहतियात के साथ गुफ्तगू करूंगा। बच्चा पैदा होता है ये तो आप जानते हैं ना, बोलिए, बात कीजिए हमसे, आप जानते हैं ना। इशारों में समझिए, इशारों में। बच्चा जिस वक्त पैदा हो रहा हो उस वक्त मां के बदन का गीला होना, यानी एक तरह के पानी का आना फर्ज है, लाजिम और जरूरी है। अगर ये ना हो तो बच्चा जिंदा पैदा हो जाए ये मुमकिन नहीं होगा। उस तरावत की वजह से बच्चा जिंदा पैदा होगा। ये एकदम मेडिकल थ्योरी है और इस्लाम की भी थ्योरी है। मेरे नबी हैं, मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह, अकेले घूम रहे हैं। कहां जा रहे हो, बात ठीक नहीं लग रही है, जाओ जाओ जाओ। अकेले घूम रहे हैं, कोई नहीं, पसीने आ रहे हैं। अचानक हुजूर की चची आई, करबला पे सुनने के लिए बुलाए हो तो मुझको सुनो। हजरत उम्मुल फजल मेरे नबी की चची है। कहा, या रसूल अल्लाह, इतना घबराए हुए क्यों? कहा, मेरा इल्म कह रहा है कि मेरी बेटी फातिमा के घर आज एक बेटा पैदा होना चाहिए, लेकिन मैं बाप को अपनी बेटी से कैसे पूछूं कि तुम्हारी क्या हालत है।
ए उम्मुल फजल तुम औरत तो तुम जाओ पता लगाओ मेरी बेटी के घर बेटा कब पैदा होगा। हजरत उम्मुल फजल जब गई मेरी फातिमा के घर तो देखा इनके जाने से पहले चाँद सा खूबसूरत बच्चा हजरत फातिमा की गोद में खेल रहा है। अब मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, बात समझिए। एक औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा। क्या बेटी फातिमा ये बच्चा कितनी देर पहले पैदा हुआ? क्या चंद सेकंड पहले। फिर औरत ने औरत को देखा, बोला फातिमा जब बच्चा पैदा हुआ तो गंदगी कहाँ? जो बच्चा पैदा होने से पहले होने के बाद गंदगी आती है वो गंदगी कहाँ है? सैयदा फातिमा कहती है दादी जान मैं नहीं जानती, मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने आंखें बंद की तो मेरा बेटा नीचे था, उठाकर मैंने कलेजे से लगा दिया। न पहले पानी न बाद में पानी। दौड़ी दौड़ी पहुंची हजरत उम्मुल फजल का या रसूल अल्लाह जब हो गया। एक औरत बच्चा जने तो इन मंजिलों से गुजरना पड़ता है, मगर आज आपकी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है मगर ये खून पानी कुछ नहीं आया। मेरे नबी ने चलते चलते फूल की डाली से फूल तोड़ा। कहे उम्मुल फजल बता मैंने जब फूल तोड़ा तो क्या पहले भी पानी आया बाद में भी पानी आया? बोला नहीं या रसूल अल्लाह। कहा जब दुनिया के फूल की डाली पर फूल खिलता है तो न पहले पानी आता है न बाद में आता है। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, आज कैसे पानी आएगा? उम्मुल फजल ऐलान कर दो मैं भी पाक हूँ, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। और जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। आने वाला मेरा हुसैन भी पाक। किरदार का कोहे हिमाला है हुसैन, किरदार का कोहे हिमाला है हुसैन। मूड बनाइए। बकरी जानते हैं? बकरी बकरी बोलते हैं ना। और बांग्ला छोड़ी ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? बकरी बोलते हैं ना। बकरी और बकरा देखा है कि नहीं? अरे बोलना देखा है? जब से बकरी का जन्मदिन कब हुआ था? नहीं पता। 10 मुहर्रम को बकरी का जन्मदिन 10 मुहर्रम। कायनात में जितनी चीज है सबका जन्मदिन 10 मुहर्रम। जिस जमीन पर बैठे हो इस जमीन का भी जन्मदिन 10 मुहर्रम है, और जिस आसमान के नीचे बैठे हो उस आसमान का भी जन्मदिन 10 मुहर्रम है। बकरी जिस दिन से पैदा हुई, आप ज़हन खोलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बकरी में सिर्फ सफेद रंग था और कोई रंग नहीं, काला लाल डबल कलर। डबल कलर को क्या बोलते हैं? चकरा, चकरा बकरा। हाँ ये सब नहीं था, प्लेन वाइट। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरी को तालाब पे पानी पिला रहे हैं और पानी पिलाते पिलाते सोच रहे हैं या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग है, कद है, काठी है, मगर बकरी में आज तक कोई रंग काहे नहीं हुआ? क्यों नहीं है? सोचते सोचते बात खत्म। बकरियों के पेट में बच्चे आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस तालाब के किनारे कहीं काला कहीं लाल कहीं सादे रंग का कपड़ा लगा दिया। अब बकरी पेट में बच्चा रखकर पानी पीती थी और उन्हीं कपड़ों को देखती थी। मैं आपको कहां ले जा रहा हूं जरा तसव्वुर कीजिएगा, उन्हीं कपड़ों को देखती थी। 6 महीने के बाद जब उन बकरियों ने बच्चा को पैदा किया तो दुनिया में पहली बार
कोई काला पैदा हुआ, कोई लाल पैदा हुआ, कोई 2 रंग में पैदा हुआ, कोई 1 रंग में पैदा हुआ। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज तो इनकलाब पैदा हो गया। आज तक बकरियों की नस्ल में कोई कलर नहीं था, मगर जिंदगी में पहली बार आज बकरियों की नस्ल में कलर आ गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, नादान अक्ल का इस्तेमाल कर। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ जिस मंजर को देखती है, बच्चा वही मिजाज लेकर पैदा होता है, वही सिफत लेकर पैदा होता है, वही कैरेक्टर पैदा लेकर पैदा होता है, वही जो है आदत लेकर पैदा होता है। तब मैंने कहा अब तो मामला हल हो गया, अब तो मामला एकदम साफ हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियां अगर पेट में बच्चा रखकर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े देखे तो बच्चा रंगीन पैदा हो रहे हैं। और फातिमा के शिकन में मेरा हुसैन परवरिश पा रहा था, और फातिमा नबी का सजदा देख रही थी, फातिमा अली का विधान देख रही थी, फातिमा कुरान देख रही थी। तो जब हुसैन पैदा हुए तो नमाज का भी पासबान बनकर आया और कुरान का भी मुहाफिज बनकर पैदा। कैसे है मेरे हुसैन? एकदम मैं धीरे धीरे आप तक जा रहा हूं। 5-6 साल के हैं मेरे हुसैन, घर खाली है, माँ घर के अंदर है। समझ में बात आ रही है ना? माँ घर के अंदर है, बाबा अली है नहीं, नन्हे से हुसैन है। घर के बाहर निकले, एक फकीर ने पेट से कपड़ा हटा के कहा, ए अली का बेटा, मैं कई दिन का भूखा हूं, खाना खिला दो। मेरे हुसैन ने कहा, ये मेरे बाबा अली का बिस्तर है, इस पे बैठ, इस पे बैठ। घर के अंदर गए, कहा अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। कौन की बेटी हो तुम भी सुनो आज। अम्मा बहुत खुश हो। बोला क्या हुआ? बोला जिस चीज की तमन्ना में जी रहा था वो चीज मिल गई। बोलो यार बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। वो चीज मुझको मिल गई। बोला क्या? बोला बचपन से देखते आया कि जो मांगने वाला आता है या तो बाबा से मांगता है या नाना से मांगता है, और जिंदगी में पहली बार किसी ने तेरे बेटे हुसैन से मांगा। हजरत फातिमा घबरा कर कहती है क्या किया? बोला करता का जिंदगी का पहला सवाल ही था, बाबा के बिछौना पर बैठा के आया, कह के आया हूँ इंतजाम करवा के आता हूँ, बैठो। कहा हुसैन तुम्हें मालूम है 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, हम खानदान के सारे लोग भूखे हैं, फकीर को कैसे खाना खिलाओगे? हजरत इमाम हुसैन कहते माँ ये मैं नहीं जानता खाना कहाँ से आएगा, वादा था, वादा कर लिया है। कहा हुसैन जाके फकीर से माफी मांग लो। कहा ये नहीं होगा, बचपन से जब से तेरे दूध का एक एक कतरा पिया है, दूध के हर कतरे ने मुझसे यही कहा है कि जो वादा किया है निभाना होगा, आप इंतजाम करो। क्या मुमकिन नहीं है? कहा माँ एक दिन मैं बाबा अली के साथ सो गया था, मुझको नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा बाबा अली कोई वाकया सुनाइए ना, कोई बात सुनाइए। कहा क्या सुनाऊं? कहा कोई भी वाकया। क्या एक दिन मैं तेरे नाना को दावत दे दिया, नाना सैकड़ों सहाबी के साथ आ गए, घर में खाने को कुछ नहीं था, तो तेरी माँ फातिमा ने अपना दुपट्टा बिछाकर सर पर सजदे में रखा, तो जन्नत से जिब्रील नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए। क्या तुमसे किसने कहा? कहा बाबा अली ने कहा। हे माँ जब बाबा अली के लिए जन्नत से खाना मंगवा सकती हो तो बेटा हुसैन के लिए भी मंगवाओ ना, ताकि मैं फकीर को खिला दूं। का बेटे हर दौर में हर बात का अलग अलग मिजाज होता है, काम कर ये कपड़ा ले, सामने यहूदी है उसके दुकान पे कपड़ा रखकर कुछ खाने पीने का सामान ले आ। मेरे हुसैन गए। याद रखिएगा यहूदी उस कौम का नाम है जो हमेशा मुसलमान और इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। मेरे हुसैन गए कपड़ा लेकर का, इसको रख के कुछ खाने का सामान दो। यहूदी कहता हुसैन कितने मजबूर हो गए हो कि घर का कपड़ा बेचकर खाने लगे। हुसैन ने कहा जालिम घर का कपड़ा बेचकर खा नहीं रहा हूँ, घर का कपड़ा बेचकर नाना की सुन्नत को जिंदा करने आया। मोहब्बत से बोलो। का कैसी सुन्नत? का देख मेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है,
फकीर है, भूखा है, गौर से देखा यहूदी, ध्यान दीजिए आप, गौर से देखा, आंखें मलमल कर देखा, घबरा कर दौड़ कर गया, पलट कर आया, कहा हुसैन पहचानते हो कौन है तुम्हारे बिस्तर पर? का पहचान रहा हूं। कहा नहीं, आज से 3-4 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ पहाड़ों के दरमियान तू तीर चलाने की मशक कर रहा था, तेरी जबान प्यास से सूख गई, तुमने एक झोपड़ी के दरवाजे पर कहा था कोई है तो मुझे पानी पिला दे, मैं मुस्तफा जाने रहमत का नाती बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पानी पिलाओगे तो क़यामत के दिन मैं नाना को कहकर कौसर का जाम दिलवा दूंगा, बताओ पानी पिलाओगे? उस जालिम ने निकलकर हुसैन क्या किया? का मेरे गाल पे तमाचा मारा था और कहा था हुसैन ये वो दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर मुस्तफा का खानदान नहीं पी सकता है। ए हुसैन वो आदमी याद है? मेरे हुसैन मुस्कुरा कर कहते अच्छी तरह जानता हो, उसका पूरा खानदान जानता हो। तो यहूदी गुस्से में हुसैन को पकड़ के हिला देता है कि तुम नहीं पहचानते उसको, आज जो तेरे दरवाजे पर तेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है वो वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं कसम खुदा की मैं पहचान गया हूँ, वही जालिम है जिसने गाल पर मेरे तमाचा मारा था। तब यहूदी ने हैरत से कहा फिर भी उसे खिला रहे हो? जवाब सुनो मेरे हुसैन का, मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ हाँ खिला रहा हूँ। वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था, अब भूखे को खाना खिलाकर मैं अपने नाना जान का पता बता रहा हूँ। यह है हुसैन, यह है हुसैन, कदम कदम पर हुसैन पाक। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तकरीर करते भी हैं, सुनते भी हैं और तकरीर करते करते कहते हैं क्या करेंगे, हुसैन प्यासे थे पानी नहीं मिला था, हुसैन पानी नहीं मिला था। करबला के मैदान में नन्हे असगर को लेकर गए थे, पानी मांगने के लिए यजीदियों से गए थे। बंद करो ये ज़बानें, जो मेरे मुस्तफा का नाती होगा वो यजीदी खैरात नहीं लेगा। बोलो सुनो सुनो अल्लाह बरकत। ये औरतें बैठ के इनसे पूछो और आप ये बोलो 6 महीने का बच्चा देखा है कि नहीं आप? या अल्लाह बाल बच्चा नहीं है क्या? है तो बोलना, देखा है क्या? सुबह उठ के बोलता है मम्मी चाय, दोपहर में बोलता है बिरयानी, शाम को बोलता है पराठा कबाब। बोलो, पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है? अरे कुछ तो बोलो। सर में दर्द होता है तो बोलता है टैबलेट कहाँ है? 6 महीने का बच्चा है, कुदरत का ताला उसकी जबान पे लगा है, ख्वाहिशें हजार है मगर बोल नहीं सकता। अल्लाह ने माँ को इतनी अक्ल दिया है, सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह ने माँ को इतनी अक्ल दिया है कि बच्चा रोता है, माँ एक नजर देखती है और वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? बच्चा उसी से राजी हो जाता है। लोग कहते हैं मौलाना उस्मान गनी हुसैन नन्हे असगर को लेकर करबला के मैदान में गए, तब पानी दे दो, 6 महीने का बच्चा है, इससे कौन झगड़ा है? बंद करो ज़बान। कैसे तुमने समझा कि नन्हे असगर को पानी की जरूरत थी? बोला रो रहे थे। बोला रोने का ही मतलब थोड़ी है, बच्चे को पेशाब लगता है रोता है, माँ पेशाब करा देती है चुप हो जाता है, बच्चे को भूख लगती है माँ दूध पिला देती है, बच्चा चुप हो जाता है। नन्हे असगर करबला में रो रहे थे, क्यों तुमने कहा कि प्यास से रो रहे हैं? का फिर कहा मेरी नजर से देख, मेरी मोहब्बत की आंखों से देख। क्या मतलब? का 70 शहीद हो गए, अब एक हुसैन बचे। खेमे पर जाकर कहा बहन ज़ैनब मुझे तैयार करो। तब नन्हे असगर रोने लगे। बोलिएगा बोलिएगा। नन्हे असगर रोने लगे, रोते रोते कहा अब्बा खबरदार अभी आप मत जाइएगा रन में भी मैं बाकी। मेरे हुसैन ने घबरा कर कहा अरे तू तो 6 महीने का है। 6 महीने का हुआ तो क्या हुआ? कैसे चलेगा मैदान में? तो नन्हे असगर ने रो रो कर कहा याद कीजिए ना, नाना को यहूदियों ने चैलेंज किया था तो नाना आपको अपने साथ लेकर गए थे मुकाबले के लिए।
नाना के कांधे पर आप चढ़कर गए थे, हम आज बाबा के कांधे पे चढ़ के जाएंगे? मत निकलिए। तो करबला के मैदान में नन्हे असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे। जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। एकदम अब आंख बंद करके मुझको बोलना होगा, तभी जाकर मैं आप लोगों की खिदमत कर पाऊंगा, वरना आपकी तरफ से कोई जबानी और ज़हनी समझौता नहीं हो पा रहा है। हुसैन लाजवाब है। करबला के मैदान का एक एक पल उठाकर देखिएगा, एक एक किताबचा उठाकर देखिएगा, एक एक सतर देखिएगा। लेकिन हुसैन को अगर समझना है तो पहले नमाज पढ़नी होगी, हुसैन को अगर समझना है तो पहले कुरान को पढ़ना होगा, हुसैन को अगर समझना है तो पहले सब्र की किताब को पढ़ना पड़ेगा, हुसैन को अगर समझना है तो किरदार के आईने में अपना मुंह देखना होगा। अगर हुसैन को समझना है तो आदत अतवार को सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढालकर अपने हुसैन की तरफ देखना होगा। ये देख लो, ये किरदार की एक औरत बैठी हुई है और आप भी किरदार के मर्द बैठे हुए हो, मगर जरा इनकी तरफ देखना, इनकी तरफ देखना और अपनी तरफ देखना। अभी ईद के दिन गज़ा के हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में एक औरत एडमिट है और उसे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ईद के दिन उसका शौहर जाकर कह रहा है, बेगम ईद मुबारक। तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए तोहफा क्या लाए हो? तो उसका शौहर माफ कर कहता है, बीवी तोहफा तो नहीं लाया, तेरे लिए ये खबर लाया हो कि आज सुबह की नमाज के बाद हमारे 3 बेटे इस्राएली हमले में शहीद हो गए हैं। औरत को वागीला मचाना चाहिए था, मगर आज भी दुनिया में फातिमा की कनीज़े और ज़ैनब की शहदाइयां मौजूद है। वो औरत पेट पर उठकर बैठ गई है और कहा, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे आज मेरा नाम रख दिया है। क्या मतलब? आज तक मुझको कहा जा रहा था ये फला की बीवी है, ये फला की माँ है, मगर आज तो अल्लाह ने मेरा नाम रख दिया। शौहर हैरत से कहता है, क्या मतलब? क़यामत तक फरिश्ते मुझको ये नहीं कहेंगे ये फला आदमी की माँ है, बल्कि हर फरिश्ता कहेगा ये शहीद की माँ जा रही है, ये शहीद की माँ जा रही है। अब बता, जब दुनिया के एक शहीद का ये आलम है तो शहीद आजम की माँ सैयदा फातिमा की अजमतों का क्या आलम होगा। इसलिए फिर एक बार ये मर्द है वो हाथ उठाकर कहे, या हुसैन, जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे बोलिए तो सही, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। करबला का मैदान देखते रहिएगा, अब आंखें खोलकर सुनते चलिएगा। याद रखिए, करबला में नमाज की पाबंदी हो रही है, करबला में कुरान पढ़ा जा रहा है, करबला में दीन की आबियारी हो रही है। जुल्म एक तरफ है, सब्र एक तरफ है, जबर एक तरफ है, सब्र एक तरफ है, तलवार एक तरफ है, किरदार एक तरफ है, फिस्क एक तरफ है, सदाकत एक तरफ है, जोर एक तरफ है और रहम व करम एक तरफ है। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में किरदार और एहसान का वो दरिया बहाया है कि क़यामत तक कोई माई का लाल उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। और दुनिया के सारे शहीद मिलकर इमाम हुसैन की बराबरी तक नहीं कर सकते हैं। लाजवाब है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा हुसैन। न हुसैन का शहादत से पहले जवाब था, न शहादत के बाद जवाब है। एक बार और या हुसैन कहो तो मैं बोलना शुरू कर दूं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जरा बोलो न जोर से, या हुसैन, या हुसैन। इतना दम है इस्लाम में, इतना करम है इस्लाम में, इतनी खूबी है इस्लाम में, इतना पावर है इस्लाम में, इतना जज्बा है इस्लाम में, इतनी ताकत है इस्लाम में, इसका कोई जवाब नहीं है। बुज़दिलों के बीच में भी जाकर या हुसैन कह दो तो हिम्मतों और ताकतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। या अली का नारा लगा दो तो बुज़दिलों में भी हरारत की दौड़ होने लगती है। आज औरतें हमारे सामने बैठी है, मगर इनकी गोद से कोई हुसैन का गुलाम क्यों नहीं पैदा होता? कोई अली अकबर जैसा क्यों नहीं पैदा होता? कोई अली असगर जैसा क्यों नहीं पैदा होता? उसकी वजह यह है कि बाप भी बेनमाजी है और माँ भी बेनमाजी है। अगर बाप ने भी नमाज पढ़ा होता और माँ ने भी नमाज पढ़ा होता और दोनों नमाजें मिलकर जब एक वजूद सामने आती तो यकीनन वो बैतुल मुक़द्दस का फातिह बनकर आता। देखो हुसैन का एहसान कैसे हम पर है, हुसैन का कितना एहसान है। अब बस तकरीर सुनते चलो, मैं कभी भी अब रुक कर आपको नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह का व अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरा हुसैन करबला के मैदान में है, लाजवाब है मेरा हुसैन, बेपनाह करम वाला है मेरा हुसैन। हुसैन सर को सजदे में रखे हैं और रखे 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 न जाने क्या कर रहे
अपने अंदर जानता है, हुसैन जान रहा है, हुसैन का खुदा जान रहा है, हुसैन जान रहे हैं, हुसैन जान रहे हैं, हुसैन का मौला जान रहा है, हुसैन जान रहे हैं, हुसैन का रब जान रहा है, हुसैन जान रहे हैं और उनकी नीयत जान रही है। सर रखे हैं, अचानक हुसैन के कानों में आवाज आती है, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन। हुसैन मुस्कुराए, ये तो मेरे नाना की आवाज है, ये तो मेरे नाना की आवाज है, ये तो गुंबद खजरा के मकी की आवाज है, ये तो सैयदुल मुरसलीन की आवाज है, ये सरदारे अंबिया की आवाज है, ये तो इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैब, इल्मे गैब के पैकर का नाम है, इल्मे गैब के पैकर का जो है पैकर की आवाज आ रही है। अब मैं बगैर किसी अंदाज आपको कुछ कहे हुए आगे बढ़ता हूँ। कहा हुसैन सर को सज्जे से उठाओ ना, ए हुसैन सर उठाओ ना, सज्जे से उठाओ ना, बहुत देर हो गई है। हुसैन ने सर को सज्जे में रखे, कहा ना ना अभी सर ना उठेगा। कहा क्यों? क्या इबादत हो गई मगर जरूरत पूरी कर रहा हूँ, इबादत हो गई है मगर कर्जा उतार रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा था हुसैन सजदा तो समझ में आया मगर कर्जा समझ में नहीं आया। कहा नाना जान आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी माँ बहुत छोटी थी, मेरे बाबा अली बहुत छोटे थे, अभी इनकी शादी का तसव्वुर तक नहीं था। आप शाने काबा में तवाफ कर रहे हैं, काबा का तवाफ कर रहे हैं, हरम काबा में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते 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 मालदा के मुसलमानों में आपको कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं अपना पैगाम पहुंचा रहा हूँ। तवाफ करते 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 आप बाबे हिलाल से निकले हैं और न जाने कहां किस तरफ चले गए, और जब गए हैं तो ऐसे आप गुम हो गए हैं। पूरा दिन खत्म हो गया, नाना आप नजर नहीं आए, रात खत्म हो गई आप नजर नहीं आए, दूसरा दिन खत्म हो गया आपका पता नहीं चला, दूसरी रात खत्म हो गई आपका पता नहीं चला। हर सहाबी अपनी जगह रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, आंसुओं का सैलाब है। शाने काबा में काबा का गिलाफ पकड़कर हर मुसलमान रो रहा है, खुदाया मेरा पैगंबर कहा गया, खुदाया मेरा पैगंबर कहा गया। काफिरों का बोलबाला है, कहीं किसी ने मेरे पैगंबर पर जुल्म तो नहीं किया है। इतने ही में नाना जान मेरी नन्ही माँ सैयदा फातिमा आई थी और रोते रोते कहती है, ए अबू बकर बता मेरा बाबा कहाँ है। अबू बकर ने रोकर कहा था, ए बिन्ते मुस्तफा अगर मुझे पता होता तो मैं कब तेरे बाबा को ढूंढ कर लाता, लेकिन मैं तो खुद परेशान हूँ कि हमारा पैगंबर कहाँ गया। ए नाना तब मेरी माँ ने कहा था, ए अबू बकर तू तलाश कर सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करूंगी रसूल की बेटी की हैसियत से। आप बोलो ना बोलो मैं तकरीर पूरी करके ही दम लूंगा का रसूल की बेटी से। ए नाना मेरी अम्मी चलने लगी, नन्ना सा पाँव था, नन्ना सा वजूद था, अभी तो नाबालिग थी मेरी माँ, नन्ने नन्ने वजूद से वो खबीस पहाड़ी पे चलने लगी, से पहाड़ पत्थरों को फैलाने लगी और पत्थरों के बीच से निकलते हुए मेरी माँ आगे बढ़ रही है। बढ़ते 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 अचानक सांस खुल गई है, दम उखड़ने लगा है, पैरों का जोर जवाब दे गया है। देखो आपके 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 अनाउंसर साहब और आपके चहीते आ रहे हैं, आप ठीक है, लेकिन थोड़ी देर मेरी तरफ आप देखो, मेरी माँ के पाँव अकड़ गए, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, कह दो ना, अरे यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, पसीना बहा रहा हूं, आप मेरा मुंह तक रहे हो। तो मेरी माँ सैयदा फातिमा के घुटने जवाब देने लगे हैं, अरे इसके आगे बैठिए ना आगे, मेरी माँ के घुटने जवाब देने लगे, हड्डियां छल होने लगी है, जोड़ों में दर्द का एहसास होने लगा है। जिंदा हो तो हाथ उठाकर बोल दो, हाथ उठाकर बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे हाथ उठा के बोलो ना या हुसैन, या हुसैन। खत्म करना है क्या? माल मटेरियल है क्या? खत्म करना है? बोल दिया, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। मेरी माँ सांस लेने के लिए एक जगह ठहर गई। इधर देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो दो, ध्यान दो, मेरी बातों को समझो। अब तो समझने वाले लोग आ गए, इसलिए सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरी माँ 3 दिनों से नाना आपको देखी नहीं थी, अचानक वो कभी इस पहाड़ी पे ठहर कर मेरी माँ जो है थकन दूर करने लगी। अचानक मेरी माँ के कान में आवाज आया, एक मुसलमान भी चुप नहीं रहेगा। अचानक मेरी माँ के कान में आवाज आई,
रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, तब आगे बढ़ो। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। 3 दिनों से मेरी माँ ने नाना आपको देखा नहीं था, आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी पहुंची है, देखा एक चट्टान के ऊपर अब सजदे में सर रखे हैं और रो रो कर कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आंसू इतना बहाया है कि उस पत्थर के चारों तरफ इतना पानी जमा है जैसे बरसात का पानी हो। मेरी माँ ने लपक कर आगे बढ़कर आपकी पीठ पे हाथ रखा। एक आदमी के वजूद का एहसास होते ही मेरे नाना ने सर उठाया, नाना आपने सर उठाया और दो रोते हुए ताज्जुब से बेटी फातिमा को देखा तो कलाइयां पकड़ कर कहा, ए फातिमा तूने गजब कर दिया, मैंने इसे इरादे से सर को सजदे में डाला था कि जब तक मेरा खुदा मेरी उम्मत के तमाम गुनहगारों को बख्श नहीं देता मुस्तफा सर नहीं उठाएगा। मगर फातिमा गजब हो गया, अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी थे, मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी थे कि तूने सर उठवा दिया। फातिमा बता अब मेरे बाकी उम्मत के लोगों का क्या होगा? तो करबला के मैदान से हुसैन कहते हैं नाना सर नहीं उठाऊंगा, कयामत तक सजदे में रहेगा। बख्शवाना है बख्शवा लो, नजात दिलाना है दिला लो। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस। या हुसैन बोलिए, या हुसैन, 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 या हुसैन। लाजवाब है मेरा, लाजवाब है मेरा हुसैन, कोई जवाब नहीं। आज भी अगर रंग जमा लो ना मुसलमानों, हुसैनी रंग जमा लो, जमाने का पानी बहा दो। 15 अगस्त 1947 27 रमजान बरोजुमा जब मेरा भारत आजाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया में गांधी जी को बधाई दिया था। गांधी जी बधाई हो, कितने बड़े विशाल भारत को चंद वर्षों में आप जीत गए, आजाद करा लिया। तो गांधी जी ने नेशनल मीडिया को कहा था चला, भारत आजाद कराने में बहुत टाइम लग गया, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लिया होता। जोर से बोलो, जोर से बोलो, या हुसैन, एक दिन में भारत को आजाद करा लिया होता। आज भी हिंदुस्तान की तारीख में यह लफ्ज गांधी जी का मौजूद है। अखबार का नाम हरिजन, हरिजन पत्रिका है, जो 1947 7 जुलाई 7 अक्टूबर या 7 नवंबर के एडिशन में यह बयान छपा हुआ है। वो मेरे रिकॉर्ड बुक में होगा भी कहीं ना कहीं। लाजवाब है मेरा हुसैन, कहिए ना लाजवाब, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। अब मैं तकरीर करूं, शुरू करूं तकरीर। आज भी रंग जमा लो ना, जमाने का रंग फीका हो जाएगा। बहुत चिल्ला रहा था लोग, अब की पार सब पार, अब की पार सब पार। लेकिन मुसलमानों को हम 1 साल से पूरे भारत में एक पैगाम दे रहे थे कि मुसलमानों, अबाबील के चोंच में जितना ताकत, जितना पावर था ना, उससे ज्यादा पावर तेरे पास है, वक्त पर इस्तेमाल कर। का कितना पावर था अबाबील की चोंच में? बोला एक कंकर मारा तो असहाबे फील को खाई हुई खेती बना दिया। तू भी पावर इस्तेमाल कर। भारत का मुसलमान 7 दिन में 7 सेकंड, 1-1 मिनट 2-2 मिनट नहीं, 7 दिन में 7 सेकंड इस्तेमाल किया और अपने अंगूठे का पावर इस्तेमाल किया। तो जो पार करने वाले थे वो पार हो गए और हम सबका बेड़ा पार हो गया। बोल दो सुभान अल्लाह, मेरी बात समझ रहे। जहां रहो अपना रंग, बोलो ना अपना रंग जमा के हाथ में धागा बांध लोगे ताकि कोई मुसलमान न समझे। अस्तगफिरुल्लाह। काफिरों को देख के टोपी उतार लोगे ताकि कोई मुसलमान न समझे। नहीं, जहां रहो रंग जमा के, जहां रहो अपना रंग
जमा गया। मैं बेंगलोर जलसे में जा रहा था वहां से, बस पे बैठ के फ्लाइट तक जाना है। मैं बस की जिस सीट पे बैठा मेरे अगल बगल कोई नहीं बैठा, दाढ़ी वाला टोपी वाला समझ कर खड़ा रहा, लेकिन कोई बैठा नहीं। आप लोग होते तो आप लोगों को बुरा लगता, मगर मैं दूसरी क्वालिटी का आदमी था। मैं और फैल के बैठ गया। मैंने कहा यार ना, कितना तुझने मुझको वकार दिया है कि काफिर एहतराम करने पे मजबूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैल के बैठ गए। सामने सीट पर एक सरदार जी थे, 3 आदमी की सीट पे 4 आदमी बैठ गया, सरदार जी को चिंता किया। समझे? फ्लाइट में जब चढ़ने लगे तो सीढ़ी पे सरदार जी मेरे पीछे, मेरे कांधे पे हाथ रख कर कहा, मौलाना एक मसला बताओ। का जल्दी बोलो। का तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, हमको तो एकदम फंसा के रख दिया। हमने कहा सरदार जी माफ करना, हम में तुम में फर्क है। बोला क्या? बोला हम खोल के रखते हैं, तू लपेट के रख रहा है। समझ रहे हो ना? जहां रहो अपना रंग, अरे कुछ तो बोलो, जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, एकदम जमा के रहो। 2009 में शायद मेरा एक्सीडेंट हुआ, शायद। ये मेरा दाहिना पाँव 20 से 7। अल्लाह का शुक्र है अभी भी नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ। उस साल मुहर्रम का महीना आ गया, कहीं जलसे में नहीं गया। कलकत्ते के लोगों ने कहा मौलवी फंसा हुआ है, एम्बुलेंस लेके जाओ, उसको उठा के ले आओ। तकरीब सुनी, खिजरपुर पार करके मटियापुर गया, एक चौरास्ते पर देखा एक लाइन पीछे 10-12 ड्राम रखा है, लाल कपड़ा से ढका हुआ है, और मुसलमान वहां खड़ा है। लाल कपड़ा देख के हमने कहा आगे बढ़ो, लगता है यहाँ कोई नेता आने वाला है। उस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत थी उसका झंडा लाल था। हमने कहा कि उनको नेतागिरी से मतलब है नहीं, चलो आगे बढ़ो। लेकिन शायद पान खाए थे थूकने के लिए, तो देखा जितना मुसलमान वहां खड़ा था सब टोपी पहने हुए। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, नेता आने वाला नहीं है। अगर नेता आने वाला होता तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं होता। बोला क्यों? बोला नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है, पहले से आने के बाद नेता टोपी पहनाता है। मैं गया, मैंने कहा अरे भाई क्या बात है? डराम में कहा। बोला क्या मौलाना हो, कहाँ जा रहे हो? तकरीर करते। बोला तुमको पता ही नहीं डराम में क्या तकरीर क्या करेगा? बोले डराम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक, तुम्हारा ड्राम है। बोला अरे मौलाना ड्राम में क्या नहीं समझते? हमने कहा भाई जितने दिन में पढ़ा अरबी यूनिवर्सिटी में कि किसी किताब में बाबुल किताब आया, ड्राम आया नहीं, तुमको समझाया क्या? बाबुल ड्राम आया नहीं। झमेला झंझट मत कर, जल्दी से बता इसमें है क्या? एक नौजवान सीना ठोक के बोला मौलाना इसमें दूध का शरबत है। हमने कहा 12 ड्राम 13 ड्राम। बोला हाँ। बोला इतना बड़ा दयालु कलकत्ता में कौन हुआ है बे? जुमा में हलक फाड़ कर चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है। 12 ड्राम दूध का शरबत का मौलाना? हाँ। नहीं मुझको भरोसा नहीं, हटाओ पर्दा, कपड़ा हटाओ, शरबत दिखाओ। जब शरबत दिखाया ना तो मेरी खोपड़ी समझ गई। गाड़ी के अंदर से हाथ बढ़ाकर एक नौजवान का कॉलर पकड़ कर खींचा। बोला इतनी मार मारूंगा ना कि दिन में अंधेरा छा जाएगा। अबे ये दूध का शरबत है। कसम खुदा की दूध का शरबत है। कसम मत खाना, गुस्सा चढ़ जाएगा। बोला जितना गुस्सा दिखाना हो दिखाइए, मगर कसम खुदा की ये दूध का शरबत है। हमने कहा बे जाहिल, 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोल तू पागल है क्या? हम बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। जालिम होश में है तुम? कहाँ मौलाना ये दूध का शरबत है? हमने कहा कैसे? करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते। 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जहाँ देखो
72, तो चौथा देखो 72, पंडुआ देखो 72, बगदाद देखो 72, कलियर देखो 72, देवा देखो 72, मारारा देखो 72, मसौली देखो 72, तालबी देखो 72, बाराइच देखो 72, दिल्ली देखो 72, अजमेर देखो 72, हर जगह 72। हमने का क्या मतलब का जैसे 22,000 पे 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 किलो पे 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह। हमने उस नौजवान का हाथ चूम लिया कि अब तो भारत में हम लोग 50 करोड़ हो गए हैं। कसम खुदा की अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो झंडा किसी और का नहीं रहेगा, झंडा मेरे गरीब नवाज का रहेगा। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। हाँ, मेरे साथ परेशानी यह है कि मैं तकरीर भी कर रहा हूँ, घड़ी भी देख रहा हूँ कि मेरी फ्लाइट मिस नहीं। आप लोगों की मोहब्बत में मैंने फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराया, ट्रेन का टिकट कैंसिल कराया, दूसरी ट्रेन का टिकट बनाया, दूसरी फ्लाइट का टिकट बनाया। मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, 12:40 की मेरी फ्लाइट है कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट से, उसको पकड़ना एकदम जरूरी है। बच्ची लगाइए, मैं आखिरी पॉइंट आप तक पहुंचा दूं। मुझको भुलाने में आप लोगों ने देर किया है, वरना मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाथ उठाइए, दोनों हाथ, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चैनल वालों तुम भी तैयार हो जाओ, लेकिन मेरी वीडियो मत चलाना। हाँ, मेरी वीडियो मत चलाना। जो शरीयत का हुक्म है उस हुक्म का ऐलान तो मैं करूंगा। फिर एक बार कहिए या हुसैन। मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। कौम की बेटियों तुम भी दुआ देना, तुम भी दुआ देना। आज भी अगर तुम सुधर जाओ ना तो फिर करबला के मैदान में अकबर और कासिम का जलवा नजर आ जाएगा। सिर्फ तुम सुधर जाओ। हाँ, तुम सुधर जाओ। अब सुधारने के लिए एक नुक्ता इनको दे रहे हैं, अगर समझे तो। नन्ही सकीना है, 72 शहीदों का सर जा रहा है। नन्ही सकीना ने की यजीदी को बुला के इधर, सुनो इधर आओ। बोला क्या है? बोला एक काम कर दोगे? बोला क्या? बोला जो हमारे बाबा का सर हमारे साथ साथ चल रहा है ना, इसको जरा दूर आगे आगे ले चलो। मैं बहुत साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, अगर समझ सको तो। आगे ले जाओ। यजीदी ने कहा सकीना क्यों ऐसा कर रही है? कभी मेरे चेहरे पे पर्दा नहीं, और बाबा का सर साथ में है ना, तो सब लोग उधर देखते हैं तो मेरा चेहरा भी नजर आता है। बाबा का सर आगे ले जाओ, फिर कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा और मेरा पर्दा होगा। ये करबला का, करबला का पैगाम। फिर हाथ उठाइए, बोल दिए या हुसैन, या हुसैन। एकदम तेजी में आखिरी लफ्ज सुनिए, मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा। तैयारी कर ले बोलने के लिए हम। मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा। अब मैं बांग्ला ज़बान नहीं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं। उर्दू हिंदी आप लोग जानते हैं। इस उर्दू हिंदी को समझकर आप किसी तरह मेरा सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। सर काट कर हुसैन का खुद मर गया, यजीद जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। सपोर्ट करना होगा। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। पुकार कर तो देखो हुसैन जिंदा, आवाज दे कर तो देखो हुसैन जिंदा, सदा लगा के तो देखो हुसैन जिंदा, आवाज तो दो हुसैन जिंदा। माँ के शिकम में है हरकत किया, माँ ने कहा हुसैन जिंदा। पैदा हो गए, बाप ने देखा कहा हुसैन जिंदा, चचा ने देखा हुसैन जिंदा, भाई ने देखा कहा हुसैन जिंदा, बहनों ने देखा हुसैन जिंदा, खानदान ने देखा हुसैन जिंदा, माँ ने देखा हुसैन जिंदा। मैं देखता हूँ आप कब सपोर्ट कर रहे हैं। फजा ने देखा हुसैन जिंदा, हवा ने देखा हुसैन जिंदा, खजा ने देखा हुसैन जिंदा, जमीन ने देखा हुसैन जिंदा, आसमान ने देखा हुसैन जिंदा, सूरज ने देखा हुसैन जिंदा, चांद ने देखा हुसैन जिंदा, सितारों ने देखा हुसैन जिंदा, काकशा ने देखा हुसैन जिंदा, हवा ने देखा हुसैन जिंदा,
जिंदा, पत्थरों ने देखा हुसैन जिंदा। या हुसैन, या जान मत मारिए, बोलिए। पत्थरों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। पानी ने देखा, हुसैन जिंदा। पानी ने कहा हुसैन जिंदा। समंदर ने कहा हुसैन जिंदा। कंकर ने कहा हुसैन जिंदा। पेड़ों ने कहा हुसैन जिंदा। फलों ने कहा हुसैन जिंदा। दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा। फूलों ने कहा हुसैन जिंदा। खुशबू ने कहा हुसैन जिंदा। महक ने कहा हुसैन जिंदा। बारिश ने कहा हुसैन जिंदा। खुशकी ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा। आले मेरा आले आले खानदान ने कहा हुसैन जिंदा। अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा। उमर ने कहा हुसैन जिंदा। उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा। बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा। अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा। तलहा ने कहा हुसैन जिंदा। जुबैर ने कहा हुसैन जिंदा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुसैन जिंदा। अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा। मदीना ने कहा हुसैन जिंदा। मदीना ने कहा हुसैन जिंदा। मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा। मस्जिद की दीवारों ने कहा हुसैन जिंदा। नमाज ने कहा हुसैन जिंदा। अजान ने कहा हुसैन जिंदा। इमाम ने कहा हुसैन जिंदा। मौजिन ने कहा हुसैन जिंदा। मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा। मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा। मिंबर ने कहा हुसैन जिंदा। सज्जे ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीना से चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा। मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा। काबा ने कहा हुसैन जिंदा। खिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा। हजरे असवद ने कहा हुसैन जिंदा। मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा। मताफ ने कहा हुसैन जिंदा। हतीम ने कहा हुसैन जिंदा। निजाब ने कहा हुसैन जिंदा। मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा। सफा ने कहा हुसैन जिंदा। मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। मिना ने कहा हुसैन जिंदा। मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा। अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। चले करबला, सफर ने कहा हुसैन जिंदा। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा। आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा। आले अली ने कहा हुसैन जिंदा। फिरज़दक ने कहा हुसैन जिंदा। पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा। जंगलों ने कहा हुसैन जिंदा। ओसारों ने कहा हुसैन जिंदा। चट्टानों ने कहा हुसैन जिंदा। कूफा पहुंचे, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा। हुर ने कहा हुसैन जिंदा। करबला पहुंचे, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा। जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। सिनान ने कहा हुसैन जिंदा। हुर ने कहा हुसैन जिंदा। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा। फुरात ने कहा हुसैन जिंदा। अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा। अकबर ने कहा हुसैन जिंदा। कासिम ने कहा हुसैन जिंदा। औला मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा। शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे रबाब ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा। सकीना ने कहा हुसैन जिंदा। ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा। आबिद बीमार ने कहा हुसैन जिंदा। सब्र ने कहा हुसैन जिंदा। शुक्र ने कहा हुसैन जिंदा। रजा ने कहा हुसैन जिंदा। वफा ने कहा हुसैन जिंदा। तीरों ने कहा हुसैन जिंदा। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। मैदान में गए, मैदान में कहा हुसैन जिंदा। नमाज में गए, नमाज में कहा हुसैन जिंदा। सच्चे ने कहा हुसैन जिंदा। अबे जब तक सर नहीं कटा था, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जिक्र हुसैन मुनक्किद किया। इंशाअल्लाह मेरी तबीयत ठीक रही, इतनी थकावट नहीं हुई। फिर कभी आपने बुलाया तो आपकी खिदमत करूंगा। मगर मेरा ये पैगाम है कि हुसैन ने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी, लिहाजा हमें नमाज नहीं छोड़ी। और तो अगर आप पढ़ना शुरू कर दो तो आपके घर का मर्द ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा, इसलिए कि आपके हाथ में बहुत कुछ हो। नमाज नहीं पढ़ेगा, खाना बंद कर दो, भात मत दो इसको, रोटी तरकारी मत दो, और नमाज पढ़े तो तार खावा खबर एकदम उसको डांट के भगा दो, चल भाग पहले नमाज पढ़। थोड़ी सी शक्ति आप
शौहरों, तुम भी चाहो तो आसानी से नमाज कायम हो सकती है। जब तक बीवी नमाज न पढ़े उसको पैसा मत दो, उसको मेकअप का सामान मत दो, वरना मुस्लिम नौजवान बगैर मोबाइल चार्ज के ये जिंदा नहीं रह सकता, औरत बगैर मेकअप के जिंदा नहीं रह सकती। इनका रिचार्ज खत्म कर दो, उनका मेकअप खत्म कर दो, देखो दोनों कैसे नमाज पढ़ने लगे। और मेकअप पे पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत, उसको बचा के रखो, तेरी आल औलाद के लिए काम देगा वो पैसा। मेकअप खत्म करो, समझे। मेरे नबी का सवाल है, ए सहाबा, दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है जो अल्लाह को खूबसूरत लगता है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है? तो मेरे नबी ने कहा, मुसलमान चाहे शक्ल का सूरत का जैसा भी रहे, मगर जिस वक्त सजदे में सर रखता है खुदा को सबसे खूबसूरत लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे बेहतर क्या हो? सजदे में सर रखो, नमाज़ें पढ़ो। मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं, मैं आपसे बहुत करीब हूं। मैंने तहरीक चलाई, आपको मालूम होना चाहिए, 2 साल से तहरीक चलाई कि किसी लड़के को डिमांड करके शादी नहीं करनी।